बिल्कुल। नीचे प्रस्तुत है एक विस्तृत और भावनात्मक कहानी, बादशाह अकबर, दयालु और न्यायप्रिय शासक, जिसमें अकबर की करुणा और न्यायप्रियता का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। यह कहानी शिक्षा, भाव और नाटकीयता से भरपूर है। आप इसे नाटक, भाषण या पाठ के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। बादशाह अकबर, दयालु और न्यायप्रिय शासक। प्रस्तावना। इतिहास में मुगल सम्राट अकबर को केवल एक महान विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु और न्यायप्रिय शासक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने धर्म, जाति, वर्ग से परे जाकर लोगों की भलाई के लिए शासन किया। उनके दरबार में बीरबल जैसे ज्ञानी सलाहकार थे, परंतु जब न्याय की बात आती थी तो स्वयं अकबर का दिल सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। कहानी, गरीब बुढ़िया का न्याय। पात्र: बादशाह अकबर। बीरबल: एक गरीब बुढ़िया, एक लालची सेठ। दरबारी। कहानी प्रारंभ। एक दिन दरबार लगा था। राजमहल में चारों ओर रौनक थी। दूरदराज से लोग अपनी अर्जी लेकर अकबर के पास आते थे। तभी एक बूढ़ी औरत कांपते हाथों से एक छोटी सी पोटली लेकर दरबार में पहुंची। बुढ़िया बोली, जहांपनाह, मेरा नाम गंगा है। मैं विधवा हूं। जीवन भर मेहनत कर करके 2 वक्त की रोटी कमाई है। अब शरीर साथ नहीं देता। मेरे पास जो कुछ था वो मैंने एक सेठ के पास रखवा दिया ताकि जरूरत पड़े तो वापस मिल जाए, पर अब वो इनकार कर रहा है। बुढ़िया की आंखों में आंसू थे और आवाज में कंपकंपी। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? बुढ़िया ने कांपते हाथों से मिट्टी की पोटली आगे बढ़ाई। उसमें कुछ सिक्के थे और एक पुराना रुमाल। अकबर ने कहा, बीरबल, इस मामले को देखो और सच्चाई सामने लाओ। बीरबल की योजना। बीरबल ने उस सेठ को दरबार में बुलाया। सेठ ने पूरी ढिठाई से कहा, जहांपनाह, मैं इस औरत को जानता भी नहीं। यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। बीरबल ने ध्यान से दोनों की बातें सुनी। फिर उसने दरबार में एक अभिनय करने का आदेश दिया। न्याय का अभिनय। बीरबल ने कहा कि आज दरबार में एक न्याय का नाटक खेला जाएगा। उन्होंने बुढ़िया और सेठ को उसमें शामिल किया। बुढ़िया से कहा गया कि वह एक बार फिर सेठ से अपना धन मांगे। बुढ़िया ने वैसा ही किया। सेठ ने फिर कहा, मैं इस बुढ़िया को नहीं जानता। अब बीरबल ने अकबर की अनुमति से सिपाहियों को भेजकर सेठ के घर की तलाशी ली। कुछ ही देर में सिपाही लौटे और उनके हाथ में वैसी ही मिट्टी की एक और पोटली थी। उसमें बुढ़िया की एक पुरानी चिट्ठी और कुछ और सिक्के थे। अब सेठ की सच्चाई सामने आ गई। अकबर का न्याय। अकबर गुस्से से बोले, जो व्यक्ति एक बुजुर्ग और असहाय स्त्री के साथ छल कर सकता है वह समाज के लिए एक कलंक है। उन्होंने सेठ की आधी संपत्ति जब्त कर बुढ़िया को दे दी और बाकी गरीबों में बंटवा दी। सेठ को कुछ समय के लिए जेल भी भेजा गया ताकि वह अपने किए पर पछताए। बुढ़िया की आंखों में आंसू थे, पर अब वे आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत और आभार के थे। नैतिक शिक्षा, मोरल। दयालुता और न्याय एक सच्चे शासक की पहचान होती है। अगर शासक निष्पक्ष हो तो समाज में अन्याय नहीं टिक सकता। सच हमेशा जीतता है, चाहे कितना भी छोटा या कमजोर व्यक्ति क्यों न हो। नाटक या पाठ के लिए उपयोगी टिप्स। इसमें 4-5 पात्र हैं, जिससे यह स्कूल या स्टेज नाटक के लिए उपयुक्त बनता है। आप इसमें दरबारी गीत या बीरबल का संवाद जोड़कर इसे और जीवंत बना सकते हैं। अंत में बुढ़िया द्वारा बोला गया धन्यवाद या आशीर्वाद दर्शकों को भावुक कर देगा। अगर आप चाहें तो मैं इसका ड्रामा स्क्रिप्ट या संवादों वाला नाट्य रूपांतरण भी बना सकता हूं। क्या आप इसे नाटक के रूप में तैयार करना चाहते हैं? बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं उस महान व्यक्तित्व की जिसने अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और विनम्रता से सबको चौंका दिया, राजा बीरबल। नीचे दी गई कहानी से हम बीरबल के चतुर और विवेकपूर्ण स्वभाव को बखूबी समझ सकते हैं। बीरबल, अकबर के चतुर और बुद्धिमान सलाहकार। कहानी का नाम, बीरबल की बुद्धिमानी सबसे बड़ा मूर्ख। प्रस्तावना। बीरबल न सिर्फ अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार थे,
बल्कि वह हमेशा अपने दिमाग और शांत स्वभाव से बड़ी समस्या का हल खोज लेते थे। उनकी कहानियां आज भी लोगों को हंसी के साथ साथ गहरी सीख देती हैं। पात्र: बादशाह अकबर, न्यायप्रिय सम्राट। बीरबल, चतुर मंत्री। दरबारी, जलन करने वाले दरबारी। एक सामान्य नागरिक जिसे मूर्ख घोषित किया जाना है। कहानी प्रारंभ। एक दिन दरबार में कुछ दरबारियों ने जलनवश अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल सिर्फ किस्से कहानियों से आपको हंसाते हैं। असली मामलों में इनकी बुद्धिमानी का कोई प्रमाण नहीं है। अकबर को चुनौती देने का विचार आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, 3 दिन के अंदर हमें इस शहर का सबसे बड़ा मूर्ख लाकर दिखाओ। बीरबल मुस्कराए और बोले, जो हुक्म मेरे मालिक। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके साथ कोई नहीं था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम किसी को नहीं लाए? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख तो मैंने यही पा लिया है। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपने इतने बड़े बादशाह होकर मुझे मूर्ख खोजने की आज्ञा दी, मानो मैं कोई विदूषक हूं। यदि कोई मूर्ख है तो वह है जो इस कार्य में सबसे चतुर मंत्री को लगा दे। दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया और फिर अकबर जोर से हंस पड़े। अकबर बोले, बीरबल, तुम सच में सबसे चतुर हो। तुम्हारी बात में तर्क भी है और विनम्र व्यंग्य भी। तुमने बिना किसी को अपमानित किए मेरी आंखें खोल दी। नैतिक शिक्षा: चतुराई सिर्फ जवाब देने में नहीं, बल्कि बात को सही समय पर सही तरीके से कहने में होती है। कभी कभी सवाल खुद में इतना अजीब होता है कि जवाब देना ही व्यर्थ हो जाता है, और यह पहचानना भी बुद्धिमानी है। बीरबल की तरह हाजिर जवाबी, संयम और सूझबूझ हर किसी को नहीं आती। अगर इसे नाटक बनाना हो तो संवाद आधारित स्क्रिप्ट में बीरबल और अकबर के बीच की मजाकिया बहस दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। मंच पर एक ढोलकची या दरबारी संगीतकार हो सकता है जो हल्का हास्य संगीत बजाता रहे। अंत में अकबर और बीरबल की गले मिलती दृश्य से कहानी एक प्यारा मोड़ ले लेगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का संवादों के साथ स्क्रिप्ट तैयार करूं या इसे और बढ़ा दूं 3000 शब्दों तक? बहुत अच्छे। अब बात करते हैं दरबारियों की, जो अकबर के दरबार में मंत्री, सलाहकार, पंडित, सैनिक प्रमुख, कलाकार और राजनयिक के रूप में उपस्थित रहते थे। बीरबल उनमें से सबसे चतुर थे, लेकिन कई बार अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या भी करते थे। तो आइए, प्रस्तुत है एक मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी, जिसमें दरबारी, बीरबल और अकबर के बीच की नोकझोंक से हंसी भी आती है और शिक्षा भी। कहानी का नाम, दरबारी की ईर्ष्या। पात्र: बादशाह अकबर, दयालु और न्यायप्रिय सम्राट। बीरबल, चतुर और बुद्धिमान सलाहकार। दरबारी सोमलाल, ईर्ष्यालु मंत्री। अन्य दरबारी हाँ में हाँ मिलाने वाले। सैनिक, दरबार का प्रहरी। कहानी प्रारंभ। एक दिन अकबर के दरबार में सभा चल रही थी। बीरबल ने एक जटिल मसले का हल इतनी चतुराई से दिया कि सभी लोग तालियां बजाने लगे। लेकिन दरबार के एक मंत्री, सोमलाल, जिनका स्वभाव जलन से भरा हुआ था, यह बर्दाश्त नहीं कर सके। सोमलाल ने मन में सोचा, हम भी इतने सालों से दरबार में हैं, पर हमारी तारीफ कभी नहीं हुई। यह बीरबल हर बार शोहरत ले जाता है। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देने की ठानी। चुनौती: 3 सवालों की परीक्षा। अगले दिन सोमलाल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल को हम 3 सवाल पूछना चाहते हैं। यदि वह सही उत्तर दे पाए, तभी हम उन्हें सबसे चतुर मानेंगे। अकबर ने अनुमति दी। सोमलाल के सवाल: 1. दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? 2. सबसे तेज क्या है? 3. सबसे कीमती क्या है? बीरबल के जवाब। सवाल 1, सबसे मीठी चीज। बीरबल, भूख में रोटी। जब भूख होती है तो सूखी रोटी भी मिठाई से बढ़कर लगती है। सवाल 2, सबसे तेज। बीरबल, सोच। क्योंकि वह पल में दूर तक पहुंच सकती है जहां शरीर नहीं जा सकता। सवाल 3, सबसे कीमती। बीरबल, समय।
क्योंकि वह लौटकर नहीं आता। चाहे राजा हो या रंक, समय सबके लिए एक सा चलता है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारे उत्तर सिर्फ बुद्धिमानी से नहीं, अनुभव से भरे हैं। यही तुम्हें बाकी दरबारियों से अलग बनाता है। सोमलाल झेंप गए। वो सिर झुकाकर चुपचाप बैठ गए। अन्य दरबारी भी मन ही मन बीरबल की तारीफ करने लगे। नैतिक शिक्षा, मोरल, बुद्धि और अनुभव किताबों से नहीं, जिंदगी से आते हैं। ईर्ष्या करने की बजाय दूसरों से सीखना चाहिए। सही उत्तर वही होता है जो दिल और दिमाग दोनों को संतुष्ट करे। नाट्य रूपांतरण के लिए टिप्स। सोमलाल के सवालों को मंच पर थोड़ा नाटकीय अंदाज में रखा जा सकता है। बीरबल के जवाबों को हर सवाल के बाद हल्की पृष्ठभूमि संगीत के साथ पेश किया जा सकता है। अंत में अकबर का संवाद पूरे नाटक को भावुक और प्रेरक बना देगा। अगर आप चाहें तो मैं इसका पूरा संवादों वाला नाटक स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूं। क्या आप इसे स्कूल या मंच पर प्रस्तुत करने की सोच रहे हैं? बिल्कुल। बीरबल और कालिदास की कोई ऐतिहासिक मुलाकात या दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, क्योंकि कालिदास प्राचीन काल के महान संस्कृत कवि थे, जबकि बीरबल अकबर के दरबार में 16वीं सदी के मंत्री थे। हालांकि हम एक काल्पनिक और प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत कर सकते हैं जो दोनों के गुणों को दर्शाती हो। कहानी, बीरबल और कालिदास की मुलाकात। प्रस्तावना। एक समय की बात है जब सम्राट अकबर अपने दरबार में विभिन्न विद्वानों और कलाकारों को सम्मानित करते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष आयोजन का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के महान व्यक्तियों को आमंत्रित किए। इस आयोजन में एक विशेष अतिथि थे कालिदास, जो अपनी काव्य रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी काव्य शक्ति और ज्ञान के चर्चे दूर दूर तक था। जब कालिदास दरबार में पहुंचे तो उनकी उपस्थिति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी शांति और गहरी सोच ने वातावरण को एक विशेष आभा प्रदान का। बीरबल, जो अकबर के दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री माने जाते थे, ने कालिदास से मिलने का निश्चय किए। बीरबल और कालिदास की मुलाकात। बीरबल कालिदास के पास गए और उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। कालिदास ने भी उन्हें स्नेहपूर्वक स्वीकार किया। बीरबल ने कहा, महाशय, आपकी कविताएं सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। क्या आप हमें अपनी एक रचना सुनाएंगे? कालिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बीरबल। मैं एक रचना प्रस्तुत करता हा। न हि देहभृता शक्यं यावत्कालेन जीवितुम। न हि देहभृता शक्यं यावत्कालेन जीवितुम। इसका अर्थ था, जो शरीर के साथ जुड़ा है वह समय के साथ समाप्त हो जाता है। बीरबल ने ध्यान से सुना और कहा, आपकी रचनाएं वास्तव में गहरी सोच और ज्ञान से परिपूर्ण हैं। कालिदास ने उत्तर दिया, ज्ञान और समझ से ही जीवन की सच्ची सुंदरता का अनुभव होता है। बीरबल की चतुराई। बीरबल, जो अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, ने एक दिन कालिदास से एक प्रश्न पूछ, महाशय, यदि एक व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करनी हो तो वह क्या करेगा? कालिदास ने कुछ देर सोचा और कहा, वह अपनी कृतियों और कार्यों से अपनी पहचान साबित करेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आपने। इसी प्रकार हमारी कृतियां और कार्य ही हमारी असली पहचान होते हैं। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और सम, जीवन की सच्ची सुंदरता को समझने के लिए ज्ञान और समझ आवश्यक है। कृतियां और कार्य, हमारी असली पहचान हमारी कृतियों और कार्यों से होती है। चतुराई और सही समय पर सही प्रश्न पूछना और गहरी सोच से जीवन को समझना संभव है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी को संवाद रूपांतरण या नाटक स्क्रिप्ट के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता हूं। क्या आप इसे नाटक के रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। ज्ञान और समझ न केवल जीवन की जटिलताओं को सुलझाने में मदद करते हैं, बल्कि यह हमें हर स्थिति को गहराई से देखने की दृष्टि भी देते हैं। आइए इस विचार को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, एक सरल, गहरी और प्रेरणादायक शैली में। ज्ञान और समझ, जीवन की सच्ची सुंदरता। परिभाषा। ज्ञान, नॉलेज, जो हम पढ़ते, सुनते या अनुभव से अर्जित करते हैं। यह तथ्यों, सूचनाओं और सिद्धांतों का संग्रह है। समझ, विजडम अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान को सही समय पर, सही तरीके से, सही उद्देश्य से प्रयोग करने की कला है।
यह अनुभव और विवेक का मेल है। जीवन में क्यों जरूरी है ज्ञान और समझ? एक दृष्टिकोण बदलता है। एक ही परिस्थिति को कोई व्यक्ति समस्या समझता है और दूसरा उसमें अवसर देखता है। यह समझ ही है जो सोचने का तरीका बदलती है। 2 निर्णय लेना आसान होता है। ज्ञान से हम जानकारी जुटाते हैं, लेकिन समझ से हम सही निर्णय लेते हैं। 3 रिश्तों में संतुलन आता है। जब हम सामने वाले की बात को सिर्फ सुनते नहीं, समझते हैं, तभी रिश्ते गहरे होते हैं। 4 अहंकार कम होता है। सच्चा ज्ञानी जानता है कि वह सब कुछ नहीं जानता। यही उसे विनम्र बनाता है। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 लोग एक ही किताब पढ़ते हैं। पहला व्यक्ति उस किताब के शब्द रट लेता है, ज्ञान। दूसरा व्यक्ति उन शब्दों को अपने जीवन में उतारता है, समझ। पहले व्यक्ति सिर्फ पढ़ा लिखा कहलाएगा, लेकिन दूसरा बुद्धिमान कहलाएगा। महापुरुषों के विचार। महात्मा गांधी, लाइव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो। लर्न एज इफ यू वर टू लाइव फॉर एवर। कबीर दास, पढ़ी पढ़ी पंडित भये, पर न पढ़ सके प्रेम। बिना पढ़े जो पढ़ सके, तो पंडित कहिए तेम। नैतिक शिक्षा। ज्ञान आपको ऊंचा बनाता है, लेकिन समझ आपको अच्छा इंसान बनाती है। ज्ञान से आप बात कर सकते हैं, लेकिन समझ से आप दिल जीत सकते हैं। अगर आप चाहें, तो मैं इस पूरे विचार को निबंध, भाषण या कविता में भी बदल सकता हूं, जैसे स्कूल प्रोजेक्ट या मंच के लिए। क्या आप इसे किसी विशेष रूप में चाहते हैं? बीरबल और नदी से संबंधित एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसे बीरबल और नदी की परीक्षा के नाम से जाना जाता है। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है। कहानी बीरबल और नदी की परीक्षा प्रस्तावना। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए तैयार हूं। अगले दिन बीरबल और अकबर एक नदी के किनारे पहुंच। बीरबल ने नदी में कूदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अकबर ने मना कर दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि आप मुझसे डरते हैं, तो यह साबित होता है कि मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूं। अकबर ने सोचा और नदी में कूदने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वह नदी में कूदे, बीरबल ने उन्हें बचा लिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने से पहले उसके अनुभव और ज्ञान का सम्मान करना चाहे। यदि आप चाहें, तो मैं इस कहानी को 3000 शब्दों में विस्तारित कर सकता हूं, जिसमें संवाद, पात्रों का विवरण और घटनाओं का विस्तार शामिल होगा। क्या आप इसे विस्तारित रूप में चाहते हैं? बीरबल और अकबर की जोड़ी इतिहास के सबसे प्रसिद्ध जोड़ों में से एक मानी जाती है। बीरबल की चतुराई, बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के कारण वह अकबर के दरबार में सबसे प्रिय मंत्री थे। अकबर और बीरबल के बीच कई दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानियां प्रचलित हैं। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता के उदाहरण मिलते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक ऐसा सवाल पूछा जो पूरी तरह से बीरबल की बुद्धिमानी का इम्तहान था। इस सवाल का जवाब बीरबल ने अपनी विशिष्ट चतुराई से दिया, और इस जवाब ने सभी को हैरान कर दिया। यह कहानी उस सवाल और बीरबल के उत्तर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अंत में हरे घोड़े के बारे में था। कहानी का आरंभ। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मूड अच्छा था और वह चाहते थे कि दरबार में कुछ हलचल हो। तभी उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो, तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम सही जवाब दोगे, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे, तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल, जो अकबर की परीक्षा को एक खेल की तरह लेते थे, मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आपके सवाल का जवाब देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे इस बार थोड़ा अनोखा सवाल चाहिए। अकबर ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, ठीक है बीरबल, मेरा सवाल यह है, मुझे एक हरा घोड़ा चाहिए। बीरबल थोड़े समय तक शांत रहे और फिर उन्होंने अकबर की ओर देखा। यह एक अजीब सवाल था, क्योंकि हरे घोड़े का कोई अस्तित्व नहीं था। फिर भी बीरबल ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया,
जहांपनाह, मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपको हरा घोड़ा जरूर लाकर दूंगा। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो, बीरबल? तुम जानते हो कि हरा घोड़ा कहीं नहीं मिल सकता। बीरबल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, जहांपनाह, आप सही कह रहे हैं, हरा घोड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको एक हरा घोड़ा लाकर दिखा सकता हूं। अकबर ने सोचा कि बीरबल अपने मजाक के साथ इसे समाप्त कर देंगे, लेकिन बीरबल की आंखों में एक चमक थी। वह अकबर के सामने खड़े थे और उनका आत्मविश्वास दिखा रहा था कि वह इस सवाल का कोई अनोखा हल लेकर आएंगे। बीरबल की योजना। अकबर ने बीरबल को हरा घोड़ा लाने का आदेश दिया। बीरबल बिना किसी हिचकिचाहट के दरबार से बाहर निकल गए। अकबर ने सोचा कि बीरबल शायद अब पीछे हट जाएंगे, लेकिन बीरबल ने अपनी योजना को लागू किया। बीरबल ने सबसे पहले दरबार के घोड़े के मालिक से संपर्क किया। उन्होंने एक सफेद घोड़ा खरीदा और उसे पूरी तरह से हरे रंग से रंगवा लिया। घोड़े का रंग चमकीला और गहरा हरा था, जो दूर से देखकर बिल्कुल असली हरे घोड़े जैसा लगता था। बीरबल ने उस घोड़े को अकबर के सामने पेश किया और कहा, जहांपनाह, आपका हरा घोड़ा तैयार है। अकबर ने घोड़े को देखा और हंसी रोकते हुए कहा, बीरबल, यह क्या मजाक है? यह तो सफेद घोड़ा है जिसे हरे रंग से रंग दिया गया है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आप सही कह रहे हैं, यह हरा घोड़ा नहीं है, बल्कि रंगा हुआ घोड़ा है। अकबर ने पूछा, तो फिर तुम इसे हरा घोड़ा क्यों कह रहे हो? बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने कभी नहीं कहा कि यह असली हरा घोड़ा है। मैंने कहा था कि मैं आपको एक हरा घोड़ा लाकर दूंगा, और मैंने इसे रंगवाकर इसे हरा बना दिया। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बीरबल। बीरबल ने कहा, नहीं, जहांपनाह, यह केवल शब्दों का खेल था। अगर आप हरे घोड़े की बात करते हैं तो वह केवल एक कल्पना है, लेकिन अगर आप शब्दों के खेल को समझते हैं तो मैंने हरे घोड़े का वादा निभाया है। अकबर की समझ और बीरबल की चतुराई। अकबर कुछ देर चुप रहे और फिर मुस्कराए। उन्होंने बीरबल की समझ की सराहना की और कहा, तुम सही हो, बीरबल। यह एक बहुत ही दिलचस्प उत्तर था। तुमने मुझे यह सिखाया कि कभी-कभी शब्दों को अपने अनुसार समझने की आवश्यकता होती है। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मैं केवल आपके आदेशों का पालन कर रहा था और यही वह तरीका था जिससे मैं इसे हल कर सका। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुमने मुझे यह दिखाया कि कभी-कभी हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है और तभी हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, शब्दों का खेल, कभी-कभी शब्दों का सही इस्तेमाल हमारी सोच और दृष्टिकोण को बदल सकता है। 2. सच और भ्रम। हमें किसी भी स्थिति को केवल सतही तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि गहरे अर्थ को समझना चाहिए। 3. चतुराई और हाजिर जवाबी। बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को यह सिखाया कि किसी भी स्थिति से बाहर निकलने के लिए सोचने की शैली बदलनी चाहिए। 4. समझ और विवेक। कभी-कभी हमारे सामने जो समस्या होती है वह वास्तविक नहीं होती। हमें अपनी समझ और विवेक से उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी अकबर और बीरबल की दरबारी जीवन में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो न केवल हास्य से भरपूर है, बल्कि हमें जीवन में सही दृष्टिकोण और सोच की आवश्यकता को भी सिखाती है। कहानी, जिन्न और अकबर बीरबल की अनोखी मुलाकात। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल के दरबार की कहानियां हमेशा से ही दिलचस्प और शिक्षाप्रद रही हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता के कारण दोनों की जोड़ी ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। इन कहानियों में अक्सर बीरबल अकबर के साथ चतुराई और हाजिर जवाबी से किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलते हैं। एक बार दरबार में एक ऐसी अनोखी घटना घटी